नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम क्या करने वाले हैं एटम्स और मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास की बात करी थी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं और वो टॉपिक जो आज का है हमारा वो है हाउ वी कैन राइट अ केमिकल फॉर्मूला। अब आपको पता है केमिस्ट्री केमिकल फॉर्मूले के बिना अधूरी है। अगर हमें केमिकल फॉर्मूले नहीं आते तो केमिस्ट्री का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है विदाउट केमिकल फॉर्मूला। तो उसके लिए हमारा जो बेसिक पीरियोडिक टेबल है हमें वो लर्न करना पड़ता है। पर क्योंकि आने वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम 1 to 20 तक के एटॉमिक नंबर, सिंबल, वैलेंसी, एटॉमिक मास सब करने वाले हैं। बिना केमिकल फॉर्मूले के केमिस्ट्री हमारी ऐसी है जैसे बिना आत्मा का शरीर। आप ये समझ लीजिए, मतलब इसके बिना तो कोई केमिस्ट्री ही नहीं है हमारी, है ना, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसकी। आज जो हम करने वाले हैं वो ये है कि केमिकल फॉर्मूला तो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे उसकी वैलेंसी को लर्न करेंगे, उसके सिंबल लर्न करेंगे, उसके लिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने केमिकल फॉर्मूलाज बनाने हैं। केमिकल फॉर्मूलाज के लिए हमने कुछ सिंबल सेलेक्ट करने होते हैं। हमें उसके लिए चाहिए सिंबल। कौन से सिंबल चाहिए? एलिमेंट्स के सिंबल चाहिए जिनके हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूले बनाएंगे। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये पता होनी चाहिए कंबाइनिंग कैपेसिटी कि एक एटम दूसरे कितने एटम के साथ अपने आप को कंबाइन कर सकता है। दोस्तों देखिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी को अगर आप ब्रीफ में बोलें तो हम इसको बोलते हैं वैलेंसी। अभी वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंसी का मतलब है जो दो एटम हम कंबाइन करने वाले हैं उन एटम के पास कितनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि वो अपने साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स को ज्वाइन करेंगे, है ना। जैसे देखिए, मेरे पास ये मेरा हाथ है, इसमें 1 2 3 4 साइड्स हैं। अगर मैंने अपने दूसरे हाथ को इस हाथ के अंदर फिट करना है, इन साइड्स के अंदर फिट करना है, तो मेरे को क्या चाहिए? उनकी चारों साइड ऑक्यूपाइड चाहिए। देखिए, है ना, जितनी साइड्स होंगी उतनी ही उसके लिए अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए फिट होने के लिए। मीन्स ये हमारे एटम्स की किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैलेंसी और कंबाइनिंग कैपेसिटी के ऊपर। कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है एक एटम को दूसरे एटम को होल्ड करने की। देखिए सिंबल, आजकल हम व्हाट्सअप चलाते हैं तो आजकल हमने क्या कर दिया, जैसे सॉरी को हमने ब्रीफ करके लिख दिया है SRY। इतने बड़े बड़े अक्षरों को लिखने के बजाय हमने उसका क्या कर दिया, एक शॉर्टकट निकाल दिया। जैसे प्लीज़ लिखना हो तो PLZ हम क्या कर देते हैं, सिंबलाइज कर देते हैं आज की जनरेशन के अंदर। वैसे ही इतने बड़े बड़े केमिकल्स को उठाने की बजाय हमने उसको सिंबलाइज कर दिया, सिंबल फॉर्म कर दिया। अभी देखिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया, अगर मैं केमिकल फॉर्मूला बना रही हूँ तो मेरे को दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक, मेरे को केमिकल सिंबल पता होने चाहिए और दूसरी उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम थोड़े से केमिकल सिंबल और उनकी वैलेंसी देखेंगे जो हमारे केमिकल फॉर्मूला को बनाने में क्या आएगी, काम आएगी। पहले तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना एलिमेंट्स लर्न कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा अगर एलिमेंट्स लर्न करेंगे तो कुछ एनिमल जो हम एलिमेंट्स लर्न करने वाले हैं वो तो हमारे बियॉन्ड बुक के भी होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा चलो हम ऐसा करते हैं, पहले हम सिंबल ही लर्न कर लेते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, कौन कौन से सिंबल आज हम लर्न करने वाले हैं। हम मेटालिक सिंबल, नॉन मेटालिक सिंबल और पॉली एटॉमिक सिंबल, पॉली एटॉमिक जो आयन है उनके सिंबल लर्न करेंगे। देखिए हम 3 कॉलम फॉर्म कर लेते हैं, एक हमारे मेटल्स के लिए, दूसरे हमारे नॉन मेटल्स के लिए और तीसरा हमारा पॉली एटॉमिक आयन्स के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज हम कौन से सिंबल करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे मेटल्स आयन के लिए होगा। मेटल्स के लिए पहले हम वो मेटल्स लेंगे जिनका सिंबल आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। जैसे हमारे पास है सोडियम, है ना, सोडियम है, इसका सिंबल है Na पॉजिटिव, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज। आगे है पोटेशियम, तो पोटेशियम में भी एक पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है सिल्वर, सिल्वर का सिंबल लिख दिया मैंने, सिल्वर को ऐसे डिनोट करते हैं सिल्वर, तो सिल्वर का आ जाएगा Ag, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। अगर आप गोल्ड का देखो तो गोल्ड का सिंबल भी क्या है, Au पॉजिटिव। ये तो हमारे एक एक पॉजिटिव चार्ज जो मेटल आयन है वो, आपको पता ना मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही शो करते हैं, इसलिए मेटालिक आयन हमने पहले लिखा है। दूसरा इसके अंदर हम कर सकते हैं मैग्नीशियम, बहुत बार यूज होगा केमिकल फॉर्मूले की फॉर्मेशन में। मैग्नीशियम को Mg के साथ, पर सिंबल इसका आएगा 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट आएगा मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आएगा हमारा, कैल्शियम का सिंबल होगा Ca2 पॉजिटिव। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिंबल की फॉर्म में पता चलेगा, उसका फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है और सेकंड लेटर क्या है, स्मॉल है। थर्ड, अगर हम आयरन करेंगे तो आयरन के लिए Fe2
2 पॉजिटिव, इसके लिए Fe2 पॉजिटिव यूज़ करते हैं और कई जगह पे Fe3 पॉजिटिव। और जो लास्ट हमें करना है वो करना है जिंक का, बहुत बार जिंक यूज़ होगा, जिंक 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक दे कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो मेटालिक हैं तो मेटल की खासियत होती है कि दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं मेटल से तो दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज आयन कैरी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं केटाइन। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे है हमारे नॉन मेटेलिक, मीन्स वो मेटल नहीं है पर नॉन मेटल ज़रूर है, इनके सिंबल्स भी हमें याद करने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो आएगा वो देखिए हेलोजन्स आएंगे, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का सिंबल है Br नेगेटिव। उसके बाद आएगा आयोडाइड, आयोडीन्स मीन आई ऊपर नेगेटिव चार्ज, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और इसके बाद एक क्लोराइड होता है क्लोराइडाइन, बहुत बार यूज़ होगा, उसका जो सिंबल है वो कैपिटल C स्मॉल l और ऊपर नेगेटिव चार्ज। आगे आएगा हाइड्राइड, ये कुछ हैं जो अभी हमारे फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होंगे, यूज़ होंगे, तो इसको हमें लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन है ना दोस्तों वो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इस फॉर्म में भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, दोनों फॉर्म में उसकी एग्जिस्टेंस मानी जाती है। उसके बाद ये तो सिंगल सिंगल जो कैरी करते थे वो थे, इसके बिसाइड्स जैसे हमारे पास है सल्फाइड, सल्फर से सल्फाइड, तो हम सल्फाइड सिंगल है और उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है। हमें पता है कि ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना और गेन करना, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे उतना ही चार्ज ये क्या करेंगे, कैरी करेंगे। जैसे ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्राइड, ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी रखते हैं, तो इनके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। सल्फर है वो 2 इलेक्ट्रॉन खींच सकता है तो 2 नेगेटिव आएगा। अगर नाइट्राइड है, नाइट्राइड है तो नाइट्राइड के ऊपर आएगा N3 नेगेटिव आएगा। अगर हमारा ऑक्साइड है जो हमारा ऑक्सीजन से बना है तो ऑक्साइड भी 2 नेगेटिव चार्ज क्या करता है, कैरी करता है। देखो दोस्तों वो जो 1 नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, जो 2 और 3 नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, कैरी करते हैं 2 और 3, मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है और 2 एटम इसके साथ जुड़ सकते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके पास 3 नेगेटिव चार्ज है, मीन्स 3 पॉजिटिव चार्ज के एटम इसके साथ जुड़ सकते हैं, और इसके पास क्या है 2 नेगेटिव है, मीन्स 2 एटम होल्ड करने की क्या है, कैपेसिटी। जितना नंबर ऑफ चार्ज है वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जिनके ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो एक एटम को होल्ड करेंगे, जिनके पास 2 या 3 की कैपेसिटी है तो वो 2 और 3 एटम को अपने साथ क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज द पॉली एटॉमिक आइन, पॉली एटॉमिक आइंस बहुत बार यूज होता है, बहुत बार पॉली एटॉमिक आइंस। पॉली मतलब मैनी, एटॉमिक, एटॉमिक मीन्स एटम्स जिसमें एक से ज़्यादा एटम जुड़े हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आइंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यूज़ में बहुत बार क्या आएगा, हमारे यूज़ में बहुत बार आएगा सल्फेट, बहुत बार आएगा। तो सल्फेट को सिंबलाइज्ड करते हैं SO4 और इसके पास जो चार्ज होता है वो 2 नेगेटिव होता है। सल्फेट के बाद हमारे पास बहुत बार आएगा कार्बोनेट, कार्बोनेट दैट इज CO3 2 नेगेटिव। एक आएगा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, तो इसको सिंबलाइज करेंगे HCO3 ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं दोस्तों, और बाइकार्बोनेट भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज द फॉस्फेट, कितनी बार यूज होगा पता भी नहीं है, दैट इज अ PO4 3 नेगेटिव। उसके बाद आएगा नाइट्रेट, बहुत बार आएगा नाइट्रेट, नाइट्रेट आएगा, नाइट्रेट में आएगा NO3 1 नेगेटिव चार्ज। बहुत बार आएगा सल्फाइट, सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वाले पॉलीएटॉमिक आइन है, सल्फेट और सल्फाइट दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए सल्फेट में SO4 होगा और यहाँ पे SO3 2 नेगेटिव होगा, ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें सल्फाइट होता है और ये 8 और 8 का डिफरेंस है, जिसके कारण ऑक्सीजन का नंबर कम और ज़्यादा हो जाएगा। कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, ये बहुत सारे क्या है पॉलीएटॉमिक आइंस। अभी जब भी हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे उसको जब भी हमने लिखना है उसके लिए अलग से रूल हैं, 2 से 3 रूल हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे और आप इजी से केमिकल फॉर्मूला बना लोगे। अच्छा आप ये सोचो ये केमिकल फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, कौन इतने लंबे लंबे नाम याद रखे, तो उसके लिए उन्होंने सिंबल दे दिया कि इस सिंबल में आप किसी भी कंपाउंड का नाम क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। अभी जैसे कॉमन सोल्ट है, खाने वाला नमक है, उसको हम क्या बोलते हैं, NaCl, डेट इज सोडियम क्लोराइड, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। अब हम बोलते हैं वाटर, वाटर H2O। फिटकरी, फिटकरी तो सुना होगा ना घर में, उसका दूसरा नाम है पोटेशियम, उसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है बट फिर भी आई विल ट्राई। उसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2 SO4 3 3 SO4
3 और 24 उसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। ये दो देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूले है ना, ये फॉर्मूले अगर लर्न होंगे तो केमिकल रिएक्शंस करनी आसान हो जाएंगी। अब जैसे जैसे हमारा लेवल साइंस के अंदर बढ़ता जाता है वैसे वैसे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी तो आती है। उसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको केमिकल फॉर्मूले लर्न हो जाए तो और क्या चाहिए हमें, है ना। तो देखो ये तो बड़े सिंपल से थे, सोडियम पोटेशियम सिल्वर गोल्ड, और ये क्या है, उसके बाद मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन जिंक, ये मेटालिक जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, नॉन मेटालिक ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे हमारे पॉली एटॉमिक आइंस हैं। पॉली एटॉमिक आइंस में एक पॉजिटिव चार्ज का भी आइन होता है, उसको बोलते हैं अमोनियम आइन। अमोनियम आइन, तो अमोनियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NH4, ये पॉजिटिव हो गया, ये अमोनियम आइन हो गया। देखिए दोस्तों, हम कभी भी केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे उसके लिए ये हमें लर्न करना ज़रूरी है। इसको बिना लर्न करे पॉसिबल ही नहीं है कि हम कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, उसकी रेशियो फॉर्म करेंगे। आज की वीडियो में हम बस इतना ही लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केमिकल फॉर्मूला बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।